हेलो बच्चों, आज की हिंदी ऑनलाइन कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि। इसके पहले हम लोग संधि की परिभाषा पढ़ चुके हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं, और सभी भेदों को हम लोग उदाहरण के द्वारा, परिभाषा एवं उदाहरण के द्वारा समझेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में स्वर संधि पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। स्वर संधि दो स्वरों का आपस में मेल होने पर, स्वर तो आप लोग समझ रहे हैं, दो स्वरों का आपस में मेल होने पर उनमें जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है वह स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि में दो स्वरों का आपस में मेल होने पर उनमें जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है वही स्वर संधि कहलाता है। उदाहरण देखिए, हिम जोड़ आलय हिमालय, रवि जोड़ इंद्र रविंद्र। देखिए, रवि जोड़ इंद्र रविंद्र, हिम जोड़ आलय हिमालय। ठीक है, इंद्र यहाँ पे देखिए, हिम जोड़ आलय में अ, हिम अ आ गया अ स्वर, आलय में आ, तो अ और आ मिलकर आ हो गया हिमालय। ठीक है, फिर से समझते हैं। हिम में अ है, देखिए अ स्वर, आलय में आ, तो हिम जोड़ आलय हिमालय, आ हो गया और आ मिलकर के आ हो गया हिमालय। दूसरा उदाहरण है रवि जोड़ इंद्र, रवि देखिए जोड़ इंद्र रविंद्र, छोटी ई और छोटी ई दोनों मिलकर के बड़ी ई हो गया है। देखिए, छोटी और छोटी मिलकर के दोनों मिलकर के बड़ी हो गया है। रवि जोड़ इंद्र रविंद्र, रवि में व में छोटी है, यहाँ भी छोटी है, तो छोटी और छोटी मिलकर बड़ी हो गया रविंद्र, व में बड़ी। उसी प्रकार स्वर संधि तो हम लोग समझ लिए। उम्मीद है आप लोग स्वर संधि जरूर समझ गए होंगे। दो स्वरों का आपस में मेल होने पर उनमें जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है वही स्वर संधि कहलाता है। अभी हम लोग उदाहरण के द्वारा समझ चुके हैं। हिम जोड़ आलय हिमालय और आ मिलकर आ हो गया, रवि जोड़ इंद्र रविंद्र, छोटी छोटी मिलकर बड़ी हो गया रविंद्र। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यर्ण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पहला दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं। दो सजातीय स्वर, सजातीय मतलब एक जैसे, अ आ ई उ री मिलकर दीर्घ स्वर आ ई बड़ी बड़ाऊ और ई हो जाते हैं। ये सभी दीर्घ स्वर हैं। जैसे देखिए, और अ मिलकर के आ हो गया, और आ मिलकर के आ हो गया, और अ मिलकर आ और आ मिलकर के भी आ। उदाहरण देखिए, देव अ हो गया, अधिदेव अ हो गया, दोनों अ मिलकर के देवाधिदेव आ हो गया, अ मिलकर आ हो गया। फिर यहाँ पुस्तक में अ हो गया, पुस्तक में अ, और आलय में आ, और आ मिलकर के भी आ हो गया पुस्तकालय। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक जरूर समझ गए होंगे आप लोग। हम लोग पढ़ रहे हैं दीर्घ स्वर संधि। उनके नियम है, उनको समझना बहुत जरूरी है। आ और अ मिलकर आ हो जाता है। देखिए उदाहरण दिया हुआ है, परीक्षा जोड़ अर्थी परीक्षार्थी, परीक्षा जोड़ अर्थी परीक्षार्थी, परीक्षार्थी हो गए। फिर छोटी छोटी मिलकर बड़ी, रवि जोड़ इंद्र, रवि में छोटी है, यहाँ भी इंद्र है, रविंद्र। फिर छोटी और बड़ी मिलकर बड़ी, मुनि, छोटी नाव में, इश बड़ी, मुनिश बड़ी हो गया, ई बड़ा ई और छोटी ई मिलकर के बड़ी हो गए, बड़ी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी, मही
बड़ी इंद्र, छोटी महेंद्र, बड़ी हो गए। बड़ी और बड़ी मिलकर बड़ी। रजनी में बड़ी है देखिए 9 में, छोटी बड़ी यहाँ भी है इश, रजनीश देखिए बड़ी। छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो गया। गुरु छोटा ऊ है, उपदेश में भी छोटा ऊ है, गुरु उपदेश हो गया। छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो गया। सिंधु छोटा ऊ है। उर्मी यहाँ भी, यहाँ बड़ा ऊ है उर्मी, सिंधुर्मी हो गया। बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ। स्वयंभू जो उदय, छोटा ऊ, बड़ा ऊ छोटा ऊ दोनों मिलकर के स्वयंभुदय। री जो री मिलकर री हो जाता है। पितृ जो ऋण, पितृण हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने स्वर संधि का उदाहरण अभी देखा, कैसे कैसे किन किन स्वरों के मिलने से दो शब्दों को जोड़ देने के बाद फिर कैसे शब्द का निर्माण होता है, ये हम लोग देखे स्वर संधि में। उम्मीद है स्वर संधि आप लोग जरूर समझ गए होंगे। अब देखिए दूसरा है गुण संधि। गुण स्वर संधि देखिए, दूसरा है गुण स्वर संधि। हम लोग स्वर संधि पढ़ रहे हैं, उसमें 5 है, उसमें दूसरा है गुण स्वर संधि। यहाँ समझने की बात है, ध्यान से देखिएगा बोर्ड में। अ या आ के बाद छोटी या बड़ी होने पर दोनों मिलकर, छोटी या बड़ी होने पर दोनों मिलकर ए हो जाते हैं देखिए ए। और ऊ छोटा ऊ या बड़ा ऊ होने पर दोनों मिलकर ओ, तथा री होने पर दोनों मिलकर अर हो जाते हैं, दोनों मिलकर अर हो जाते हैं। जैसे देखिए अ जोड़ छोटी ए हो जाते हैं, जैसे देव, अ इंद्र, छोटी इंद्र, देवेंद्र ए हो गया, यहाँ पे देवेंद्र हो गया। अ और बड़ी मिलकर ए। सुर अ इश, बड़ी है सुरेश। आ जोड़ ई ए हो जाएंगे। महा में आ हो गया, छोटी इंद्र महेंद्र। आ जोड़ बड़ी ए हो जाएंगे। रमा आ हो गया, इश बड़ी रमेश हो गया। यहाँ देखिए अ जोड़ उ छोटा ऊ ओ होंगे। सूर्य जोड़ उदय, सूर्य में अ उ उदय, सूर्योदय। अ जोड़ बड़ा ऊ ओ हो जाएंगे। समुद्र अ हो गए। उर्मी अ जोड़ उ ओ हो गए देखिए। समुद्रोर्मी है ना, उर्मी। ये उर्मी में बड़ी होगा, बड़ा ऊ, ठीक है। फिर आ जोड़ उ ओ, गंगा आ हो गया। उदक गंगोदक ओ हो गया। आ जोड़ बड़ा ऊ ओ, गंगा जोड़ उर्मी गंगोर्मी देखिए। अ जोड़ री अड़, देव जोड़ ऋषि, देव में अ हो गया, ऋषि में री, अर हो गया देवर्षि, आ गया। आ जोड़ी अर, आ जोड़ री अर हो गया। महाजोड़ी सी महर्षि, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि गुण स्वर संधि में इस तरह से दो वर्णों को मिला करके शब्द संधि की गई है। तो उम्मीद है गुण स्वर संधि भी आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको फिर से एक बार अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो देखकर, आपके व्याकरण की पुस्तक में भी होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि के बाद तीसरा है। गुण संधि के बाद तीसरा क्या है, कौन सा संधि है? स्वर संधि के जो 5 भेद हैं, वृद्धि संधि पढ़ेंगे, वृद्धि पढ़ेंगे, उसके बाद यण संधि, फिर अयादि संधि। तो ये 5 स्वर संधि के जो भेद हैं, इसकी जानकारी हम लोग 2 तो हम लोग पढ़ लिए, दीर्घ संधि और गुण संधि। वृद्धि, यण और अयादि की जानकारी हम लोग अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो उम्मीद है आप लोग स्वर संधि जरूर समझ गए होंगे। संधि में बहुत सारे नियम हैं, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा अच्छे से, और आप अच्छे से संधि कर पाएंगे।
यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।